अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। लो जी, सुबह सवेरे हमको मुंतहा तंग कर रही थी, मुंतहा जाग गई थी सहरी करते वक्त। तो फिर हमने कहा कि अब मुंतहा को हम तंग करेंगे। मुंतहा को हमने खड़ा कर दिया और हम उसके साथ लाड़ियाँ करने लग गए। तो माशाल्लाह मुंतहा इतनी प्यारी, माशाल्लाह जितना भी तंग कर लो रोती नहीं है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इसके बाद 7.9 के बड़ी खुशी है। बाकी देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब किया करो यार। और देखो माशाल्लाह मुंतहा, आज के सारे व्लॉग में शायद मुंतहा ही है। देखिए मुंतहा की आज चालाकियाँ। मुंतहा मम्मा के सर पे बैठी हुई थी, बाल पकड़ रही थी मम्मा के, और बाल अपने मुंह में डाल रही थी। सारे बाल गीले कर दिए इसने। तो इसकी शरारतें माशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह ये तो नहीं बढ़ रही, सारे ये कह रहे हैं कि छठे महीने में होगी है, बढ़ फिर भी नहीं। लेकिन चलो जैसे अल्लाह को मंजूर। माशाल्लाह एक्टिव बहुत है। तो उसके बाद जब हमने कहा कि हमने सोना है, तो ये बीबी ने सोना नहीं था। बीबी रोला डालने लगी है। इसकी चीखों की आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। तो आपने भी मुलाहिज़ा किया मुंतहा की चीखने की आवाज़ें। मुंतहा चीख चीख के कह रही थी मेरे बाबा को सब्सक्राइब कर दें। खैर मुंतहा जब सो रही होती है तो इतनी क्यूट लग रही होती है माशाल्लाह से। सुबह सवेरे फिर मैं निकल पड़ा दुकान की तरफ। दुकान का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए, मेरी नज़र में। जहाँ से मुझे रिस्क मिल रहा है मैंने फ़ोकस होकर वही काम करना है, भले वो कोई भी काम हो। मैं टीचिंग करता रहा हूँ। हाल ही में 4 माह मैंने टीचिंग किया है और उस काम में मैंने इतनी लगन के साथ किया था। लेकिन टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग इस तरह का शोबा है कि आप इसमें घुस जाते हो ना, तो इससे निकलना सबसे बड़ा काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे बड़ा काम वो कर लिया कि मैं निकल गया, और मैंने रिग्रेट भी नहीं बनाया कि यार निकल गया। छोटी मोटी नौकरी की बात नहीं होती, आपने कुछ सीखना होता है, सिखाना होता है, इसलिए आप जॉब कर रहे होते हो। लेकिन भाई कहीं ना ये प्राइवेट टीचिंग का बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो पैफ के सिस्टम लगे हुए हैं ना, तो इतनी मेहनत करवाती हैं लेकिन रिवार्ड कुछ भी नहीं देते। खैर मैं दुकान पे पहुंचा तो वो जो मेरी पट्टी थी उसमें जो स्वाह होती है वो मैं निकाल रहा था। अब बच्चा भी लगा हुआ था उसमें निकालने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भट्टी साहब से मिलवाता हूँ। पीछे भट्टी साहब खड़े हैं। भट्टी साहब बड़े फ़ैन हुए पड़े हैं, रोज़ पैकेज करवाते हैं, कहते हैं कि यार मैंने तुम्हारी वीडियो देखनी है। इसलिए मैं उनको ले लेता हूँ कि चलो यार वो भी वीडियो में देख लेंगे, खुद को तो खुश हो जाएंगे। अब मुझे तो कोई देख नहीं रहा होता, वो भी मैं मिन्नतें करवा रहा होता हूँ कि भाई मेरी वीडियो देख, भाई मेरी वीडियो देख। एक बंदे को मैंने कहा भाई मेरी वीडियो देख, कहता मुझे मोबाइल लेके दे। अब मैंने उसे वादा किया है कि मेरी जब भी फर्स्ट सैलरी आएगी ना तो मैं उसे मोबाइल लेके दूंगा। फिर खैर बाबा जी आ गई, हमको दूध सप्लाई करती हैं। ये पूरे 4 किलो दूध लेके आए थे और हम इसका घंटा वेट करते हैं कि यार दूध आ जाए, क्योंकि हमने उबालना होता है। अब ये दूध आ गया था तो हमने कहा चलें इस दूध को फिर उबालेंगे बाद में। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा था। मैं पानी उबाल रहा था, मैंने जलेबी के लिए पानी उबालना था। जलेबी पानी उबाल के लगाने, जब मैदा लगाते हैं ना तो बहुत अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती। फिर ये जो शापर होते हैं वो किलो में लटकाने होते हैं। पहले तो मैंने शापरियाँ लटकाई जिसमें रायता डालते हैं। फिर मैंने 2 किलो वाले शापर लटकाने थे, तो मैंने 2 किलो वाले शापर लटकाए। पहली बार मैंने बाएं हाथ से ये काम किया था, मुझे लगा था कि नहीं होगा और मैं एम्बैरस होऊंगा, लेकिन नहीं भाई, आपका भाई का निशाना बिल्कुल फिट। जहाँ पे आपके भाई ने निशाना लगाया है फुल गया है, घुस गया उसमें कील में, तो ये शापर लग गया। फिर मैंने ढूंढा कि चलो किलो वाले शापर भी मिल जाएँ, लेकिन किलो वाले शापर मुझे मिले नहीं। मैंने फिर कहा कि कोई बात नहीं, जब मिलेंगे तब लगा लेंगे। खैर अभी तो 2 किलो वाले शापर लगा रहा था। मेरी बात करने का मकसद आपसे ये भी होता है कि यार चलो मैं कुछ ना कुछ आपको इंगेज करता रहूँ, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहूँ। खैर एक्टिविटीज़ में क्या करूँ, आपको जो पसंद आए मुझे नहीं पता वो अभी तक। खैर यूट्यूबिंग में यही सबसे बड़ा पहला स्टेप होता है कि आप डटे रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो मैं डटा रहा हूँ। खैर ये मैं अपनी चीनी बना रहा था, इसको वो कहते हैं खांड बनाना, तो इसको बना रहा था मैं। और इसका वतर चेक करते हैं, इसको कहते हैं वतर चेक करना। ये तार से बन रही होती है, जब तार से बन जाए तो ये जलेबियाँ बनाने के काबिल हो जाती है। मतलब ये शीरा जलेबी उठा लेता है, तो मतलब जलेबी शीरा उठा लेती है, सॉरी गलत बोल गया। खैर समोसे बनाने थे तो मैं पहुंचा जहाँ पे समोसे बनाने थे, सेटअप लगा हुआ था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये आपका भाई समोसे बनने लग गया है। मैंने सिर्फ ये एक आधा समोसा भरा था जो आपको दिखाया, बाकी मैंने समोसे इतनी स्पीडों से भरे हैं, आपने भी कहना था कि यार कितनी स्पीड से भर रहे हो, तो नज़र लग जाती है भैया। इसलिए कहते हैं कि एहतियात अच्छी होती है, जो काम करो इस तरह करो उसमें कोई नुक्स निकले और लोगों को नज़र ना लगे। मैं तो यही मानता हूँ भाई। खैर फिर समोसे हम तलने की बारी थी, समोसे तल रहे थे, तो मैंने कहा यार क्या एक एक करके निकालना है, एक सारे इकट्ठे निकाल लेते हैं। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से सारे समोसे निकाल दिए। तो
तो आपका भाई एक्सपर्ट बन चुका है। बहुत से लोग जो कह रहे होते हैं कि यार एक हाथ से तुम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हो, क्या करती हो मोबाइल यूज़ करके? तो मैं उनको बताता हूँ कि यार यूट्यूब। खैर आपको मैं इस बंदे की वॉइस सुनाता हूँ, रुके। काले मोती ने आइसक्रीम खा के याद कर दे लोकी ने। लो जी, फिर मैं घर आ गया अपनी ब्रेक गुजारने के लिए। मैं आता हूँ तकरीबन 11 बजे और मैंने 1 बजे वापस जाना होता है। तो मैं जब आया तो मुंतहा भी खेलने के मूड में थी, अब मैं सोने के मूड में था। तो मुंतहा मुझे खूब तंग करती रही है, लेकिन चलो कोई नहीं, कभी मैं तंग कर लेता हूँ। तो मेरी बेटी ने कर लिया, फिर क्या हुआ, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन मैं जब नींद में होता ना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता कोई मुझे तंग करे भाई। तो अब मैं दुकान पर जब वापस आया तो मैंने देखा कि यार चलो सेटअप लगा हुआ है। अब मैंने सेटअप लगाना था रमज़ान के लिए, समोसे भी फ्रंट में रखने थे, लेकिन वो अब आज का मेरा टाइम बहुत बिज़ी गुजरा है और इतना बड़ा व्लॉग मैं नहीं बना पाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, दिन बहुत अच्छा गुजर गया है और शाम में बैठा मैं ये आपका व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब एक और मसला ये है कि वॉइस ओवर करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अगर मैं वो लाइव बोलने की कोशिश करूं तो यार मुझसे नहीं बोला जा सकेगा, क्योंकि शोर यहाँ पे अड्डे पे बहुत होता है। तो भाई एक्सेप्ट कर लो, मेरा रियल एक्सक्यूज़ है। अगर जो लोग कहते हैं ना कि यार ये बोर कर रहा है, भाई अब मेरी मजबूरी है, मैं वॉइस ओवर ही कर सकता हूँ। खैर आपको मिलाते हैं मुदस्सिर भाई से। मुदस्सिर भाई की स्पीड चेक करें, दही भल्ले इतनी जल्दी तैयार करते हैं कि यार भाई इनका फ़ैन हो जाता है। तो आज का व्लॉग इतना ही है, बाकी आपसे कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।